स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह डिस्कस कर रहे हैं भाषा, हिंदी की भाषा के बारे में। भाषा, लैंग्वेज, इंग्लिश में अगर बोलें तो लैंग्वेज यानी भाषा की जो परिभाषा के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में सुना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों व या विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं, यानी जो व्यक्ति आम बोलचाल की जो भाषा है वो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जिससे जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझा जा सके। आज मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझने के लिए बहुत खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आज मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए थे, और शब्दों का मेल से बनी भाषा, यानी शब्दों के आपस में जो शब्द के मेल से जो बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन में के भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की भी बोलियां भी भाषा नहीं कहा जा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा को परिभाषा देने एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों की इसकी अनेक विशेष परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है: उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय नियम में या सहयोग करता है, या उस यादृच्छिक रूप से ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचार रही हैं: भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, या वह रूढ़ है। सार्थक शब्दों में समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक समझ भी नहीं पाते हैं और ना इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा का सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत, यहाँ शब्द अथवा अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता है। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा ने ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को निम्नलिखित लक्ष्य दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा के मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबू
राम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समस्त रूप में भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत या रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों में मन की बातों का विचारों का विनिमय होता है। भाषा में ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक या बाह्य कार्यों का संचालन या